Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start Unit 2 History Grade 8 Reform Movements in India. ठीक है, इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया था. आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन जो बुक पे हैं तो बुक पे ही मार्क करवा दूंगी. मैं हाईलाइट कर दूंगी, आप लोग को मार्क करना हो मार्क कर लें, या पे भी हाईलाइट करना हो तो हाईलाइट कर लें. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. Explain the contribution of Sheikh Ahmad Sarhandi for the revival of Islamic teaching. Give evidence to support your explanation. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 22 पे मेंशन है. तो पेज नंबर 22 पे चलें. तो पेज नंबर 22 पे आने के बाद देखें, यहाँ पे दिया हुआ है शेख अहमद सरहंदी. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं देते तो मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा नहीं हुआ. लेकिन ये है कि थोड़ा सा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं. तो आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से बता दें. इंट्रोडक्शन. शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी वॉज बोर्न इन डैश. ठीक है, बस बेशक एक लाइन ही बता दें लेकिन आप बता दें. ठीक है. देन इसके मेन कंट्रीब्यूशन, मतलब जो ख़ास वजूहत जो उनके साथ ख़ास काम थे वो क्या थे वो बता दें. मेन कंट्रीब्यूशन ये थे उनके. देन उसके बाद क्या था, फाइट अगेंस्ट दीन इलाही. तो इसको पूरा को मार्क कर लें. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा पैराग्राफ ही हम लोग राइट करेंगे और इसको पूरा लिखेंगे तो ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉन्ग का आंसर. ठीक है, पेज नंबर 22 पे है. मेन कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक लाइन का दे दें, देन मेन कंट्रीब्यूशन लिख दें और फाइट अगेंस्ट दीन इलाही. पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. डिस्क्राइब द फराजी मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट. ठीक है, इसको फराजी मूवमेंट को डिस्क्राइब करें और इसके इम्पैक्ट बताएं. ठीक है, तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 28 पे है. बुक पेज नंबर 28 पे मेंशन है. फिर देखिए पेज नंबर 28 पे आने के बाद फर्स्ट टॉपिक है हाजी शरीयतुल्लाह फराजी मूवमेंट. यहाँ शुरू हो रहा है हाजी शरीयतुल्लाह से शुरू होकर. वैसे तो आप लोग ये पूरा पैराग्राफ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं कर पाते. कुछ बच्चे वीक होते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते. तो पहले ये जो 3 लाइन है ये कर लें. देन इसको जो हिस्ट्री से इंग्लैंड यहाँ से लेके, मतलब पहला पैराग्राफ छोड़ के एंड पहले सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन लेके एंड तक. ठीक है, देन मैं जो ये 3-4 लाइन है इनको स्किप कर दे. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लॉन्ग आंसर हो जाएगा. ठीक है, इतना काफ़ी होगा, याद कर ले. बस जो मेन उन्होंने बात पूछी वो इसमें बताई गई है. पहले हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में बताई है, फिर उनकी टीचिंग लेड तो रिलीजियस स्पिरिचुअल रिवाइवल के बारे में बता दिया गया सारा. ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ओके, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है. राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सैयद अहमद बरेलवी विजन ऑफ जिहाद. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 26 एंड 27 पे गिवन है. तो आपने एक पेज नंबर 26 और 27 पे आके इसको मार्क कर लेना अपनी बुक में ही. ठीक है, तो देखिए यहाँ से गिवन है आंसर विजन ऑफ जिहाद एबर्ट मुस्लिम. यहाँ से आपने मार्क करना है. फर्स्ट 2 लाइन्स जो है इसकी पेज नंबर 26 पे है और बाकी का जो आंसर है वो हमारा 27 पे है. ये 27 पे पूरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक, यहाँ तक बरेलवी तक सारा आपने करना है. ठीक है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको सारे को. आप लोगों ने ये सारा करना है. यहाँ से पेज नंबर 26 से 2 लाइनें शुरू हो रही है कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद अहमद से लेके 27 के सैयद अहमद शहीद बरेलवी तक. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लॉन्ग का आंसर. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है. एक्सप्लेन द एम ऑफ आर्यस मार्च एंड ऑल्सो शेड लाइट ऑन द इन्फ्लुएंस इट क्रिएटेड अंडर द बैनर ऑफ हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है पेज नंबर 29 पे गिवन है. तो आज पेज नंबर 29 पर अपने बुक पे क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दें. पेज नंबर 29 पे है तो ये आपको आर्य समाज का टॉपिक दिया हुआ है. तो आपने इसको पूरा डिटेल से नहीं लिखना, बस ये है कि इन शॉर्ट में आप लोग फर्स्ट 2 लाइन मार्क कर लें क्योंकि वो उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा. देन फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के सेकंड पैराग्राफ पे है तो ये इसके रिवाइज लॉन्ग गो बैक द वेदास, ये सारा इसके बारे में आ जाएगा. यहाँ से ये 3 लाइन लिख लें और देन उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो वाला टॉपिक पूरा आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से शुरू होके एंड तक. तो मेरी कोशिश ये जितना ईजी हो सके आप लोगों के लिए उतना ईजी करके आपको मार्क करवाऊँ. तो ये मैं अपनी कोशिश पूरी करती हूँ. बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ ना समझ आए या कुछ और मुश्किल पेश आ रही है तो आप लोग उसके आने के लिए मज़ीद कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अगर कुछ समझ नहीं आता. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ओके, तो देखें अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशनल एफर्ट ऑफ सैयद अहमद खान ऑन द अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। मुस्लिम सोसाइटी को ऊपर लेके जाने के लिए उनकी तालीमी खदमात कौन-कौन से थे और उनके नतीजे क्या-क्या थे। तो ये इसका आंसर बताना है, तो ये पेज नंबर 32 पे मेंशन है, मैंने मेंशन किया यहाँ पे पेज नंबर 32 पे इसका आंसर गिवन है। तो पेज नंबर 32 पे आपने अपना आंसर मार्क कर लेना है। पेज नंबर 32 पे आएँगे तो पेज नंबर 32 पे आके फर्स्ट पैराग्राफ है इसका द इम्पोर्टेंट रोल बाय सर सैयद अहमद खान ड्यूरिंग द डिप्रेसिंग ईयर ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री सबकॉन्टिनेंट वॉर्स। यहाँ से सारा लेके एंड तक ये सारा पैराग्राफ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इस पैराग्राफ में उनके मतलब जो इम्पोर्टेंट रोल था वो बता दिया गया और उन्होंने किस तरह से इन मुस्लिम सोसाइटी को अपलिफ्ट किया था, यानी कि किस तरह से इनको हाई पोस्ट पे ले गए थे या किस तरह से इन्होंने इनको इनका साथ दिया और किस तरह से इनके इनके हकूक़ पर तवज्जो दी, इसमें सारा डिस्कस किया हुआ है। तो ये पेज नंबर 32 पे सिग्निफिकेंस का पहला टॉपिक है, जो आपने पूरा मार्क कर लेना है या पूरा याद कर लेना है क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग के लिए। तो इसके 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग मार्क कर चुके हैं, इंशाल्लाह बाकी अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।